बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 करेंगे और इसमें हम मैयज़ ऑफ डिस्पर्शंस को पढ़ेंगे। डिस्पर्शन पढ़ेंगे जिसमें रेंज भी आती है, उसके बाद वेरिएंस आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रेंज के रिलेटेड है। कैलकुलेट द रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो हमें ये डाटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड डाटा 46159 एंड 2। अनग्रुप या ग्रुप डाटा क्या होता है? अनग्रुप डाटा जो है इस तरह जो दिया होता है हमें, ठीक है, और जो टेबल्स के अंदर दिया होता है वो जो होता है वो ग्रुप डाटा होता है, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा की रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मतलब जो डाटा दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी कीमत और सबसे छोटी कीमत का जो फ़र्क है वो रेंज कहलाता है। तो इस डाटा के अंदर सबसे बड़ी रकम कौन सी है? 9, और सबसे छोटी कौन सी है? 1, ठीक है। अब आपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, 9 माइनस और 1 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 9 में से एक बाकी 8 साइन प्लस का, तो रेंज किसके इक्वल आ जाएगी? +8 के। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 8 12, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। अब इसमें रेंज हमने फाइंड करनी है, फार्मूला लिखेंगे आप, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 75, ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 8 है। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम 75, मिनिमम 8, और इन वैल्यूज़ को हम इस रेंज के फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। सो 75 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 67। 75 में से 8 माइनस किया तो 67 आ गया, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। अच्छा ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 के द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव द obtained मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 46 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेंज। तो हमें जो है ग्रुप डाटा दिया हुआ है, 46 स्टूडेंट्स का हमें जो है वो डाटा दिया हुआ है, उनके obtained मार्क्स दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उनकी तादाद, ठीक है। 11 to 20 यानी जो एक स्टूडेंट के नंबर हैं, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनी है? 1 है। उसके बाद 21 to 35 है, यानी 21 से 30 तक 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इस तरह बाकी भी, ठीक है। अब इसका जो है फार्मूला पहले हम देखेंगे, ठीक है, फार्मूले में क्या रिक्वायर है, फिर उसके मुताबिक हम टेबल जो है सोल्यूशन के अंदर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऑन ग्रुप डाटा का जो है रेंज फाइंड करने का फार्मूला होता है मिड पॉइंट ऑफ द लार्जेस्ट क्लास माइनस मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास। तो ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। मिड पॉइंट क्या होता है? इसको क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक है, या क्लास नंबर भी कहते हैं, और ये असल में होता है दो क्लासेस का एवरेज, ठीक है, औसत। यानी दो क्लासेस में एक होती है लोअर क्लास, एक होती है अपर क्लास लिमिट, ठीक है, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, उससे हमें मिड पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिड पॉइंट की, उसमें से मिनिमम वैल्यू को हमने माइनस कर देना है, जिस तरह हमने अनग्रुप का पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी तरह। तो आइए चलते हैं, इसका टेबल बनाएंगे। तो टेबल के अंदर हमें मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन के अंदर आप इस तरह बनाएंगे, ये जो उनके मार्क्स हैं या उसको आप क्लास का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखें एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ आएंगे। अब यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, क्लास मार्क फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या है, अभी आपको मैंने दिखाया कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकाला जाता है? ये होती है लोअर क्लास लिमिट, ये होती है अपर क्लास लिमिट, इन दोनों का एवरेज लिया जाता है, यानी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड किया, ये आया 15.5। इसी तरह नेक्स्ट अगली दो क्लासेस 21 और 30 को मैंने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, तो ये आया 25.5।
और इसी तरह बाकी क्लासेस के भी मैंने मिड पॉइंट्स जो है इस तरीके से मालूम किए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें फार्मूला जो है वो अगेन आपको मैं शो करता हूँ। फार्मूला क्या है? फॉर ग्रुप्ड डाटा रेंज इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू क्लास सॉरी माइनस मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास। तो अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें लार्जेस्ट क्लास का जो है मिड पॉइंट, सबसे बड़ी क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा? सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? 61 टू 70, और इसका मिड पॉइंट भी फिर बड़ी वैल्यू होगी, दैट इज 65.5। तो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट क्लास की का मिड पॉइंट है वो क्या है? 65.5। और स्मॉलेस्ट क्लास कौन सी है? जहाँ से हमारा जो क्लासेस शुरू हुई हैं यानी 11 टू 20, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? 15.5। इस 5.5 में से 15.5 माइनस हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेंज ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। तो इसकी रेंज कितनी आई है? 65.5 माइनस 15.5, तो इसमें से माइनस किए तो ये 50 इसकी रेंज आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द वेजेस ऑफ 35 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कि एक जो फैक्ट्री है कारखाना उसके अंदर 35 वर्कर्स जो है वो काम करते हैं और उनकी जो रोज़ाना की उजरतें हैं या मजदूरी है उसका हमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी हमने वेरिएंस फाइंड करनी है। तो ये डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह टेबल के अंदर ऑब्टेन्ड सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है स्टूडेंट्स, ये वेजेस हैं लेबर्स की, वर्कर्स की, ठीक है। तो वेजेस उसके बाद ये 70 टू 79 इस तरह हमें ये क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसकी वेरिएंस का हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, देन फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो टेबल बनेगा सोल्यूशन के अंदर उसके कितने कॉलम आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो वेरिएंस है ना इसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एक्स आई से मुराद इसके अंदर जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 5, यानी टर्म्स ज़ाहिर है कम ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ये इक्वल होता है, एस स्क्वायर के भी इक्वल होता है, इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स आई स्क्वायर वटा समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स आई ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर। अब एक्स आई क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है जो क्लास का मिड पॉइंट होता है ना, क्लास मार्क, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया है, यानी इनका जो मिड पॉइंट एवरेज इनका हम निकालते हैं वो होता है एक्स आई। अब एफ क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी है वो समेशन एफ एक्स आई का मतलब है जो आप मिड पॉइंट निकालेंगे ना इसका स्केयर लेंगे, स्केयर लेके एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह इधर क्या है माइनस समेशन एफ एक्स आई। अब हम इसमें एफ को सिंपल एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टूडेंट समेशन एफ क्या है? ये इस फ्रीक्वेंसी का जो है ना टोटल सम है, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं इनका टोटल सम है। और समेशन एफ एक्स आई यानी जो हमने एफ एक्स आई को ज़रूरत दी होगी ना उसका सम होगा टोटल। और समेशन एफ एक्स आई होल स्क्वायर का मतलब है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को एक्स आई स्क्वायर वाली रकमों से ज़रब किया होगा तो उनका जो वैल्यूज़ आएंगे उनका सम है। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करता जो इसके दो फार्मूले हैं, ठीक है, और जो मोस्टली ज़्यादातर फार्मूला यूज़ करते हैं और जो आसान है इजी है वो ये है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन वाला टेबल बनाएंगे इसका। पहले तो आप एज इट इज़ क्लासेस को लिखेंगे और वेजेस को लिखेंगे और उसको आप क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी लिखनी है। थर्ड कॉलम के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब जो इसके अंदर यूज़ हुआ है ना ये एक्स आई पहले इसको फाइंड करना है, उसी के बाद इसका स्केयर होगा, फिर फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो पहला काम आपने इसकी मिड पॉइंट मतलब एक्स को फाइंड करना है या एक्स आई को, ठीक है, और वो आप जो है जानते हैं कि कैसे करना है। 70 को 79 पे ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट या एक्स आई किसके इक्वल आएगा? 74.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास जो है 80 प्लस 89 को डिवाइड करेंगे 2 पे ऐड करके, तो ये आएगा 84.5।
इसी तरह आगे 90 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 94.5। मैंने ये एक किया है, बाकी आप इस तरह जो है कर भी सकते हैं या साइड पे रफ में करके इधर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। सब में यही तरीकाकार है, दोनों को जमा किया 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो ये सारा करके उसके बाद अब x आ गया, ठीक है। अब एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई कैसे फाइंड करना है, ये जो 74.5 है ना, इसका आपने स्केयर लेना है। तो स्केयर जो है वो आप कैलकुलेटर से 74.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या इसका होल स्केयर ले लें, जिस तरह मर्जी करें। और जो बेस्ट है ना वे वो यही है कि 74.5 को 2 बार ज़रब करें, तो ये आता है 555 इसी तरह इसको भी 2 दफ़ा ज़रब करनी है 84.5, जिस तरह ये मैंने किया है एज इट इज़, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यानी इसका स्केयर आएगा 7140.25, इसी तरह बाकी का भी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसीज के साथ इसका भी प्रोडक्ट लेना है, इसका भी प्रोडक्ट लेना है, मतलब ज़रब करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स आई से करते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको लाते हैं पहले, एफ एक्स आई, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मतलब एक्स आई मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 4 मल्टीप्लाई 74.5, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती थी, मैंने इसको स्केयर वाली को मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ये नहीं है बल्कि ये है, फिर दोबारा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4, इसको इसी क्लास की जो एक्स आई वाली रकम है उससे ज़रब करना है, 4 मल्टीप्लाई 74.5, 4 मल्टीप्लाई 74.5, तो इसका प्रोडक्ट यानी ज़रब किसके इक्वल आई है 298। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसी तरह चलते जाएंगे। अब अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 मल्टीप्लाई एक्स आई 84.5, तो वो मैंने ज़रब किया इन दोनों को, तो आया है 507। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 94.5 तो से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 94.5। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 104.5, तो इन दोनों ये आपने विदाउट जो है ना कैलकुलेटर की मदद से करना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 104.5, तो ये आएगा 313.5। इसी तरह बाकी भी आपने स्टूडेंट्स कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके जो हैं आ जाएंगे एफ एक्स आई की वैल्यूज़। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्केयर वाला। अब हमने इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो स्केयर्स हमने निकाले थे ना ये वाले, इनसे हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स आप 4 मल्टीप्लाई स्केयर वैल्यू है ना, तो स्केयर वाली ये वाली लेनी है इस कॉलम की, ठीक है। इस कॉलम की जो भी वैल्यूज़ हैं इनको हमने बारी बारी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई ये वाली एक्स स्केयर वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या है 555.25, तो ये ज़रब किया, इसको ज़रब किया तो आएगा 22201। उसके बाद स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 7140.25, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 42841.5। इसी तरह बाकी सब फ्रीक्वेंसीज को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। ये इससे ज़रब होगा तो यही रकम एज इट इज़ आएगी। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 1092.25 से, तो ये रकम आएगी। इसी तरह बाकी भी आती जाएंगी। अब स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें होगी, प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसीज के साथ एक्स आई के भी हो गए, एक्स आई स्केयर के भी हो गए। अब फार्मूले में ज़रा देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ एक्स आई। अब ये जितने एफ एक्स आई है ना इनको आपने टोटल करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं इनको टोटल करना है, सम अप करना है, ठीक है। इसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यूज़ हैं इन सबको भी सम अप करना है, ठीक है, सबको जमा करना है, टोटल करना है। और उसी तरह यहाँ पे क्या है, समेशन एफ एक्स आई स्केयर, मतलब एफ एक्स आई स्केयर वाली जो वैल्यूज़ हैं इस कॉलम की, इन सबको भी फाइनली आपने एड अप करना है। और इस तरह स्टूडेंट्स आपने सारी वैल्यूज़ को ऐड करके फाइनली फ्रीक्वेंसी का सम क्या आएगा 35, समेशन एफ एक्स आई का सम क्या आएगा 3807.5, और समेशन एफ एक्स आई होल स्केयर का क्या आएगा 42865.75। और इन फाइनली इन सारी वैल्यूज़ को आपने जो ऊपर फार्मूला था ना, एक बार दिखाऊँ आपको, ये वाला वेरिएंस का, इस फार्मूले के अंदर आपने फाइनली इनको जो है पुट करना है।
सो आपने क्या करना है, एस स्क्वायर इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है। इसकी क्या थी, समेशन एफ एक्स आई स्क्वायर की ये थी, इसको पुट किया, नीचे समेशन एफ 35 लिखा, माइनस समेशन एफ एक्स आई ये वाली पुट की यहाँ पे, ओवर समेशन एफ 35 लिखा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था ना फार्मूले में, तो होल स्क्वायर। अब इस रकम को 35 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 12247.39 माइनस इस रकम को 35 पे डिवाइड किया तो 108.78 होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे ये रकम तो एज इट इज़ आएगी, लेकिन इसका स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यानी इसको इसी रकम को 2 दफ़ा ज़रब करें तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो अब लास्ट स्टेप में इस रकम में से ये वाली माइनस करनी है, तो वेरिएंस जो किससे शो होती है, स्क्वायर से, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी, 413.06। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने वेरिएंस को फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। अब जो क्वेश्चन 1 हमने किया था ना, जिसमें रेंज हमने फाइंड आउट की थी, उस डेटा को यूज़ करना है हमने, और उसकी वेरिएंस भी फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें डाटा दिया हुआ है वो अनग्रुप्ड है। ठीक है, तो इसके लिए आपने वेरिएंस का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्स जो होगा वो स्टूडेंट्स होगा ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे एक्स, x1 x2 x3 x4, इन सबको यानी वैल्यूज़ हैं, यानी ये एक्स हैं, माइनस एक्स बार क्या है, एक्स बार इनका अर्थमेटिक मीन है, am। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था 6.3, यानी अर्थमेटिक मीन, वो हमने फाइंड करना, उसको हम एक्स बार से शो करते थे ना। उसके बाद इसका होल स्क्वायर और नीचे है n। n का मतलब क्या है, ये कितनी रकमें हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल बनाना, इसके लिए भी हमें टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल बनाने से पहले हमने क्या करना है, हमने एक्स बार को फाइंड करना है। ठीक है, इसका हिसाबी औसत फाइंड करना है। तो फर्स्टली वील फाइंड एक्स बार मतलब am या एक्स बार इक्वल होता है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब इन सब डाटा को हमने जो ऊपर दिया हुआ है ना, सबको ऐड करेंगे और इनकी तादाद क्या थी, एन किसके इक्वल था, 7 के। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो एन किसके इक्वल है, 7 के, तो 7 पुट किया। अब ये सब को सम अप किया तो ये आया 34। नीचे एन 34 को 7 पे डिवाइड किया तो एक्स बार किसके इक्वल आ गया, 4.8 के। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब पहले तो हमें क्या फाइंड होना चाहिए, x माइनस एक्स बार का हमें पता होगा, उसके बाद हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, सॉरी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कॉलम में आपने क्या करना है, x लिखनी है, यानी जो डाटा वैल्यूज़ दी हुई हैं वो सारी लिखनी है ऐसे। ठीक है, 4 टू जो है 4 6 1 5 9 7 और 2। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपने क्या फाइंड करना है, अभी मैंने फार्मूले की में आपको बताया कि सबसे पहले हमें x माइनस एक्स बार फाइंड करना है, फिर इसी रकम का स्क्वायर लेना है। तो 3 कॉलम इसके बनेंगे। फर्स्ट x माइनस एक्स बार, x मतलब वो जो वैल्यू है, नंबर जो दिए हुए हैं, माइनस एक्स बार मतलब जो हमने अभी am फाइंड किया है, ये वाला। ठीक है, हर एक x वैल्यू को हमने इस am मतलब अर्थमेटिक मीन या x बार में से फाइंड करना है। ठीक, माइनस करना है। 4 ये रकम लिखी, माइनस ये 4.8 लिखा, इज इक्वल टू, अब ये रकम बड़ी है ये छोटी है, आप ये कैलकुलेटर से ही करें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 0.8। उसके बाद 6 माइनस 4.8 की, इसको माइनस किया 6.4 में 6 में से, तो इसका आया 1.2। इसी तरह आगे अगली रकम, ये 1 छोटा है तो माइनस आएगा, इसका बचेगा 3.8। उसके बाद आगे बाकी भी को जो भी आपने ऐसे ही माइनस कर लेना है। ठीक है, और इनकी ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब स्टूडेंट्स अब आगे क्या है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर।
अब ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड की हैं ना, ये वाली, ये नीचे सारी, इनके स्क्वेयर्स लेने हैं, ठीक है। और स्क्वेयर कैसे लेना है, अब देखें स्क्वेयर ले रहे हैं ना, तो इन्हीं दो बार इन रकमों को ज़रब करेंगे तो माइनस सब के प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं आएगा, सारे प्लस हो जाएंगे। यानी -0.8 मल्टीप्लाई -0.8 माइनस माइनस प्लस, और 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 क्या आएगा, 0.64। कैलकुलेटर से करना है ना। और दूसरा ये अंडरस्टूड है कि स्क्वेयर जब हम लेते हैं किसी भी रकम का तो उसका माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। अच्छा, स्क्वेयर इस तरह भी लिया जा सकता है या इस तरह आप कर लें, -0.8 होल स्क्वेयर। इसका भी जो है कैलकुलेटर में मौजूद है, इसको भी आप सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगली रकम जो है 1.2 है, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 तो ये आता है 1.4। इसी तरह बाकी सब को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये स्क्वेयर्स वैल्यू मिली। अब फार्मूले में क्या था, फार्मूला एक बार देख लेते हैं। फार्मूले में था समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर, यानी जो स्क्वेयर्स वाली ये वैल्यू है उस सब को हमने जमा करना है और n मतलब उनकी तादाद में तकसीम करना है। तो अब यहाँ पे ये स्क्वेयर्स वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हो गई। उसके बाद ये सारी इन सब को हमने सम अप किया है तो इनका टोटल सम आया है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 46.88। सो इनको हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 46.88 ओवर 7। तो इस रकम को 7 पे डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आई है 6.69। ये आ गया जी वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएंस एस स्क्वेयर। अब नेक्स्ट थिंग जो हमसे उन्होंने पूछी है वो पूछी है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फार्मूले इसके सेम है, सिर्फ फ़र्क है स्क्वायर रूट का। यानी जो वेरिएंस का फार्मूला होता है ना उसी के ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे आप तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी, ठीक है। सो इसको इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अलग पूछा जाता है ना तो फिर भी आपको ये टेबल इसी तरह का बनाना पड़ेगा, और वेरिएंस अलग पूछते हैं तो फिर भी बनाना पड़ेगा। अगर दोनों पूछते हैं तो एक बना के आप दोनों चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़र्क किसका है, स्क्वायर रूट का है, बाकी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो वही जो हमने सम अप किया हुआ है ना ये वैल्यू, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इसकी इनकी तादाद यानी जितने नंबर्स थे। तो 46.88 डिवाइडेड बाय 7 तो डिवाइड किया ये आया 6.69। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो इस रकम का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है S.D स्टैंडर्ड डेविएशन ये इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद 2.586, या इसको नियरली आप इक्वल कर सकते हैं 2.59। इस 8 जो है 5 से बड़ा है ना, लार्ज है, तो इस 5 में एक ऐड करें और ये 8 ये जो 8 है 2 डिजिट रखने हैं हमने, ठीक है। तो इस 8 में 1 ऐड करें और इस 6 को ड्रॉप कर दें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.59। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पार्ट है जो उसका डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो पहला जो काम है वो मैंने क्या कहा था आपको, ए एम आपने फाइंड करना है, एक्स बार को फाइंड करना है। तो इन सब को ऐड करें, ऐड करके इनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो एन किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 10 के, ठीक है, 10 के। तो वैल्यूज़ पुट करें इस फार्मूले में, जो ये फार्मूला असल में मैंने पीछे लिखा हुआ था ना वही है, रिपीट हुआ है तो मैंने इधर इसलिए नहीं लिखा। समेशन एक्स ओवर एन ये फार्मूला है, ठीक है। समेशन एक्स मतलब जो एक्स आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन सबको ऐड करना है और उनकी तादाद एन दैट इज़ 10 उस पर डिवाइड करना है। तो इन सब को सम अप किया तो ये है 371। तो 10 पे डिवाइड होगा, ये आएगा 37.1। ये क्या आ गया जी, एक्स बार। अब फार्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए फिर उसका स्क्वायर भी चाहिए, तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मुझे सर मेंशन कीजिएगा, तो अभी नाम उनका मुझे जहन में नहीं आ रहा, तो ये मैं आपको उनका कमेंट यहाँ पे शो करता हूँ।
अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट इसका हमने जो है वो बनाना है का टेबल बनाना है। तो टेबल में हम पहले कॉलम में एक्स वैल्यूज़ लिखेंगे, यानी जो ऑब्जर्वेशंस हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखेंगे। दूसरे कॉलम में हम एक्स माइनस एक्स बार जो हमने फाइंड करना है, ठीक है, वो लिखना है। तीसरे कॉलम में इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो बेटा इसका एक्स वैल्यू क्या है 8 माइनस एक्स बार अभी जो हमने फाइंड किया था वो क्या था 37.1। तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इस रकम में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा -29.1। बड़ी रकम है ना, ये छोटी है तो माइनस आएगा। इसी तरह आगे इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस, ठीक है। यानी ये हर रकम जो है 12 माइनस इन सब के साथ ऐसे हमने माइनस करते जाना है, ठीक है। जो एक्स बार हमने फाइंड किया उस सब उसमें से ये सारी माइनस करनी है हमने, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी माइनस, इसकी क्या आएगी -25.1, अगले की -27.1, इसकी -1.1। तो ये सारा आपने करके उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन सब का आपने स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर आप जो है या मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि आप ऐसे कर लें -29.1 होल स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में ये आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स लिख के लगा के रकम, एक ब्रैकेट लगा के रकम लिख के उसके बाद दूसरी क्लोज करके स्क्वायर प्रेस करें ना, पावर का साइन प्रेस करके स्क्वायर, तो ये आ जाती है वैल्यू उससे भी। तो या फिर ऐसे कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, -29.1 मल्टीप्लाई -29.1, तो ये आता है 846.81। तो इसी तरह अगली रकम -25.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -25.1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 630.01। मतलब ये स्क्वायर ले रहे हैं तो माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह बाकी जो हैं सारी रकमें उनके भी हम स्क्वायर्स लेंगे। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। अब इन सब का हमने क्या करना है, सम करना है। ये जो स्क्वायर्स वाली वैल्यू निकाली है इन सब को हमने जमा करना है, ऐड करना है। तो ऐड किया तो इसकी वैल्यू आई है 5136.9। इस वैल्यू को हमने फार्मूले के अंदर लिखना है। सो एस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यू पुट की, और उनकी तादाद हमने देखा है कितनी थी, 10 थी एन की जगह पे। सो 10 से डिवाइड करने से इसकी वैल्यू आ गई है 513.69। तो ये स्टूडेंट्स इसकी वेरिएंस आ गई है। अब इसी की हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन की भी फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, वही सेम होता है जो वेरिएंस का है, जस्ट स्क्वायर रूट का फ़र्क होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऊपर डालेंगे और सम हमने अभी फाइंड किया वो यही वैल्यू ये इधर लिखेंगे और n की जगह पे 10 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 513.69। अब इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल आएगी 22.66। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को आपने कैसे फाइंड करना है। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन देयर एंड ऑफ ईयर मैथ एग्जाम 37%, यानी एक बच्चे के 37% है, स्टूडेंट के दूसरे के 45%, तीसरे के 49%। इस तरह 10 बच्चों के उन्होंने हमें नंबर दिए हुए हैं। अब इस डाटा का हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है, वेरिएंस नहीं करनी, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर। फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा है कि हमेशा आपने पहले फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले की बेस पे हम आगे जो है वो टेबल बनाते हैं, उसके अंदर कितने कॉलम आते हैं वगैरह, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि आपको मैंने बताया ना कि वेरिएंस और इसमें स्क्वायर रूट का फ़र्क है, फार्मूला बाकी सेम है। तो वही काम जो हमने वेरिएंस में किया था वही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हम करेंगे। तो पहला काम क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, सॉरी एक्स बार को फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्स बार को फाइंड करना है। तो एक्स, ये सारे जो हमें डाटा दिया हुआ है ना, ये सारे, ये कौन सा डाटा है, ग्रुप अनग्रुप डाटा है, ठीक है।
कॉलम वाला नहीं है, टेबल वाला, सॉरी। ठीक है, तो इस ऑन ग्रुप डाटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक्स बार को फाइंड करना है, यानी इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। और ये रकमें, दूसरी चीज़ ये कि ये रकमें हमें परसेंटेज के अंदर दी हुई हैं, तो इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज जो है ख़त्म करनी है। तो उसके लिए आपको पता है अगर ये 30% है तो परसेंटेज किसके इक्वल होता है, 1/100 के, किसके, 1/100। तो ये जो 1/100 है, परसेंटेज की जगह पे 1/100 अगर हम लिखें तो इसको 37/100 लिखा जा सकता है ना। तो 37/100 को 37 को 100 पे डिवाइड करें तो ये आता है 0.37, या इसमें 2 डिजिट छोड़ के ना राइट टू लेफ्ट आप पॉइंट लगा दें तो ये बनता है 0.37। इसी तरह बाकी सब आप इन शॉर्ट ये करेंगे 37 को अगली रकम यानी सारी रकमें को 100 पे डिवाइड करते जाएं, ठीक है। तो 45% को डिवाइड करेंगे 100 पे तो आएगा 0.45। इसी तरह 49% को डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये आएगा 0.49, और 63 को करेंगे तो आएगा 0.63। इस तरह चलते चलते सब रकमों को आपने 100 पे डिवाइड करना है, यानी परसेंटेज को वक्ती ख़त्म करना है। तो और इनकी तादाद कितनी है, 10 स्टूडेंट्स थे और 10 ही ये नंबर है, ठीक है। तो 10 पे डिवाइड किया, 5.6 इनका सम आ गया सबका, और 10 पे डिवाइड करने से आएगा 0.56, ये आ गया जी एक्स बार। अच्छा, अब फार्मूले के अंदर हम पहले एक्स वैल्यूज़ लिखते होते थे, फिर क्या करते थे, एक्स में से एक्स बार माइनस करते थे, दूसरे स्टेप में उसका स्क्वायर लेते थे। तो उसी तरह बिल्कुल कॉलम हम बनाएंगे टेबल। तो फर्स्ट एक्स वैल्यू क्या होगी, 0.37, यही, ठीक है, कन्वर्जन वाला जो हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर क्या लिखेंगे, 0.45, फिर 0.49, 0.63, 0.56, इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी। अब x माइनस एक्स बार को फाइंड करना है, यानी ये जो x वैल्यूज़ हैं इनमें से x बार को माइनस करना है 0.56 को, ठीक है। तो सब में 0.56 माइनस 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 करते हुए ये आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इन वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी नंबर को उसी से ज़रब करना। तो ये नंबर दो दो दफ़ा आपने ज़रब करना है, -0.19 मल्टीप्लाई -0.19। तो इसकी वैल्यू आई, मतलब स्क्वायर हमने लिया, वो क्या आई, 0.0361, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 0.11 का स्केल लेना है, 0.7 का, तो ये आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और 0.63 इनका भी, ठीक है, ऐसे माइनस हमने करना है 0.56 से, ठीक है। और सबको माइनस करते करते ये आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, फिर इन वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेते जाना है, और फाइनली फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे फार्मूले में लिखा है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी जो आपने स्क्वायर्स वैल्यू ली हैं उन सब को आपने जमा करना है 1 बाई 1, सब का टोटल सम फाइंड करना है। तो वो टोटल सम क्या आया, 0.2846। अब फार्मूला जो था उसके अंदर वैल्यूज़ को आपने लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। तो इसका सम क्या आया था, 0.2846, वो लिखें यहाँ पे। एन क्या था, 10 स्टूडेंट्स थे ना, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02846। अब इस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट लेना है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलेगी 0.169। अब उन्होंने आंसर जो है वो परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने जिस तरह परसेंटेज में था ना, तो 100 पे डिवाइड करके आपने उसको किस में कन्वर्ट किया, वो पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। अब इसको दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी 16.9%। अच्छा जी, नेक्स्ट जी लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज इसके वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग डाटा गिव्स, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। Following gives the frequency distribution of the daily computing time in minutes from home to school for the 25 students of a class 10। तो क्लास 10 के जो 25 स्टूडेंट्स का हमें डाटा दिया हुआ है उनका रोज़ाना का, यानी वो स्कूल में कब पहुंचते हैं, ठीक है।
घर से स्कूल और इस तरह, ठीक है। उनका टाइम दिया हुआ है, कितने मिनट्स में पहुंचते हैं। तो डेली कंप्यूटिंग टाइम 0 to 9, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 6, इसी तरह 10 to 19 है, 10 20 to 29 है, 30 to 39 है, ठीक है। ये सारा हमें टेबल दिया हुआ है। तो अब इसका हमें जो है फाइंड हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, उन्होंने वेरिएंस भी पूछी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछी हुई है, ठीक है। तो पहले हमने स्टैंडर्ड वेरिएंस को फाइंड करना है। तो ग्रुप डाटा का यानी टेबल वाले डाटा के लिए वेरिएंस का ये फार्मूला जो है मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। ये इजी भी है, आसान भी है। तो इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्स आई चाहिए होता है यानी मिड पॉइंट चाहिए होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स आई का स्क्वायर, फिर उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है, एफ के साथ, फिर एक्स आई का एफ के साथ, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने टाइम्स लिखना है, वो जो टाइम हमें दिया हुआ था, मतलब वो हमारी क्लास होगी, ठीक है, वो सारी लिख के उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ये भी गिवन है हमें। उसके बाद एक्स आई फाइंड करना है यानी क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसका क्या तरीका कार होता है, दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो है 4.5। इसी तरह इस 10 को 19 में ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 14.5। इसी तरह बाकी क्लासेस का भी। उसके बाद जी एक्स स्क्वायर है, ये हमें स्क्वायर चाहिए। इस ये जो एक्स की वैल्यूज आई हैं ना, इनका स्क्वायर लेना है। मतलब कैसे, 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 20.25। इसी तरह बाकी नंबर्स को भी आपने मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद अब अगला चीज़ स्टेप क्या होगा, कॉलम एफ एक्स आई। इस एफ ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको इस एक्स आई ये जो वैल्यूज़ हैं इनसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे, 6 मल्टीप्लाई 4.5 तो ये आएगा 27, फिर 9 मल्टीप्लाई 14.5 ये आएगा 130.5। इसी तरह बाकी भी। उसके बाद एफ एक्स आई स्क्र, अब इस फ्रीक्वेंसी एफ को एक्स आई वाली वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे, 6 मल्टीप्लाई 20.5 तो इसकी वैल्यू आई है 121.5। फिर 9 मल्टीप्लाई टू 10.25 इसकी आई है 1892.25। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी। अब बेटा फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ एक्स आई, यानी जो एफ एक्स आई वाली हैं इनका सम हमने लेना है। इसी तरह समेशन एफ एक्स आई यानी ये जो कॉलम है इसकी भी ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका सम लेना है। और लास्टली समेशन एफ यानी फ्रीक्वेंसीज का सम करना है टोटल। तो देखें इसका सम हम करेंगे। इनका सम आया है समेशन एफ का 25, एफ एक्स आई का सम आया है 502.5 और एफ एक्स आई स्क्र का सम आया है 14716.25। तो इन सब वैल्यूज़ को हम जो ऊपर वेरिएंस का फार्मूला था उसमें हम पुट करेंगे। सो एस स्क्र इज इक्वल टू स्क्र वाली की क्या है 14716.25 डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस, अब ये रकम ये लिखनी है बटा 25 और इसका होल स्क्र। अब इस रकम को 25 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 588.65 माइनस ये साइन, इस रकम को डिवाइड करें तो ये आएगा 20.1 और इसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अब अगले स्टेप में ये रकम तो एज इट इज़ आएगी लेकिन इसका आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 20.1 मल्टीप्लाई 20.1 तो इसका स्क्वायर आएगा 404.01 और 588.65 में से ये माइनस होगी तो वेरिएंस या एस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 184.64। अब स्टैंडर्ड डेविएशन रह गई है, उसको भी फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या होगी, डेविएशन क्या होगी, जो वेरिएंस का फार्मूला है उसी का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो उसी तरह मैं वैल्यूज़ वो लिख रहा हूँ, ठीक है, सारी लिखी। इसको डिवाइड किया तो 588.65 आया, माइनस इसको डिवाइड किया तो 20.1 आया, इसका स्केयर लिया, ठीक है, तो स्केयर ये आ गए। अब इस रकम से ये माइनस किया तो आएगा 184.64। अब यहाँ पे हमने स्केयर रूट लेना है, ठीक है, इतना तो वेरिएंस वाले की तरह हुआ। अब यहाँ से आगे स्केयर रूट लेना है, तो स्केयर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी 13.588। या अगर बुक वाले आंसर से मैच करना है तो इसको राउंड ऑफ हमें करना पड़ेगा, एक डिजिट पॉइंट के बाद रखना है हमने, 5 में 1 ऐड करने हैं और इन दोनों को ड्रॉप कर देना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी 13.6 मिनट्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाजमी जो है लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।